आज हम शायद खटक साहब के पास भी जाएंगे पेशावर और उनसे पूछेंगे जनाब कि आपकी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, हालांकि आपसे एक फेडरल मिनिस्टर ने वादा भी किया था। लेकिन आज जो माहौल है वो कुछ इस किस्म का है कि एक तरफ हुकूमत की सफारती कामयाबियां हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ साहबा एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था, नहीं हुआ। कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मैं पूछना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। जनूबी पंजाब उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वो जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाएं और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमीन की तरह जमीन पे बैठे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ पहुंचा सके। BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, या उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है, तो उनसे पूछा जाए। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब के मामले पर पंजाब में सियासत की है, और बिलावल साहब कह रहे हैं जी कि नून लीग ने BISP पे यू टर्न ले लिया है। जी बिलाल अजहर क्यानी साहब, ये एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी बड़ी सफारती कामयाबियां हैं, दूसरी तरफ बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये आप तस्लीम करेंगे कि आपकी सफारती कामयाबियों पर ये जो सियासी लड़ाई है ये हावी हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिद मीर साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नहीं ख्याल, आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारी सफारती कामयाबी हैं, जो हमें जंग में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह मिली, उसके बाद डिप्लोमेटिकली जिस तरह हमारे मुल्क ने, हमारी लीडरशिप ने जिस तरह अपने आप को मैनेज किया है पूरी दुनिया में इस साल, हमारे सारे मेजर ताल्लुकात इस बदलती दुनिया के अंदर जिस तरीके से उसको नेविगेट किया है, और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो, UAE हो, अज़रबैजान हो, रशिया तक हो, आपने देखा किस तरह हमने, बांग्लादेश का एक तारीखी विज़िट हो, हमने किस तरह अपने आप को डिप्लोमेटिक महाज पर, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस तरह का पॉइंट नहीं देखा जिस तरह आज हम डिप्लोमेटिक। और मैंने भी कभी मरियम नवाज और बिलावल की ऐसी लड़ाई नहीं देखी। चले, मुझे पता है आप उस तरफ ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये तो आई थिंक वो एक अलहदा है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से सब ने इसको अप्रीशिएट किया, जो अच्छी बात है। और अल्लाह ताला करे, क्योंकि ये दुनिया जिस तरीके से बदल रही है और हम उसको एक्टिवली नेविगेट करें, अल्लाह ताला जिस तरह हमने पिछले 6-8 माह में इसको नेविगेट किया है और पाकिस्तान के मफाद में बेहतर रहा है, इसी तरह आगे भी इसी तरीके से हम ये तसलसल जारी रहे। और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इसी तरह हमारे हक़ में चीज़ें आगे डेवलप होती रहें, जिससे हमारा दिफा भी मज़ीद मजबूत हो। और ये भी दुआ करनी चाहिए कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की ट्रंप से मुलाकात होनी है, उस दिन पाकिस्तान में मरियम नवाज और बिलावल आपस में लड़ाई ना शुरू करें। देखिए मीर साहब, दूसरी बात ये है, आप जो बात है जिस पे आप बेताबी से आना चाह रहे थे, और बात ये देखिए, मेरे ख्याल से इस तरह का मुकालमा होना आइडियल नहीं है, जो हकीकत है। मेरे ख्याल से ना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उस तरह होनी चाहिए थी, ना उसके जवाब की ज़रूरत होनी चाहिए। चलें, तो मेरा ख्याल है ये होता तो ये बेहतर होता। मेरे ख्याल से हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत है। 2022 से पहले भी अपोजिशन के अंदर बड़ी मेच्योरिटी के साथ हम चले। 2022 में जब कोई नहीं समझता था हम ये इत्तेहाद चला सकेंगे, तो पीपल्स पार्टी और PML ने इस इत्तेहाद को लेकर चले, और आज भी इस हुकूमत की बुनियाद एक पॉलिटिकल अलायंस बनी है, और जिसको हम बड़ी मेच्योरिटी से लेकर चलते हैं, जिसमें लीडरशिप की सतह, वर्किंग सतहों पर एक मुस्तकिल राब्ता है। जो आज हुआ है इसमें कोई मेच्योरिटी आपको नजर आ रही है कहीं से? मैं मीर साहब आपसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो आपसे पहले कहा कि इस तरह की सिचुएशन ही अराइज होना, जहाँ पे इस तरह की चीज़ चल रही हो, ये मेरे ख्याल से आइडियल नहीं है। नॉनदलेस एक डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बेहतर था कि जो भी आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो वो स्क्रीनों के बजाय आपस में हो जाता। तो अच्छा, मगर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब एक चीज़ का तनकीद जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आती है, तो फिर कभी कभी ना उसका जवाब फिर मजबूरी बन जाता है। शर्जील मेमन और पंजाब की एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, उनके दरमियान भी तो
लफ्ज़ों की गोलाबारी चल रही। आगा रफ़ीला साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि पिछले दिनों पहले मरियम नवाज साहिबा ने जापान का दौरा किया और उन्होंने कहा जी कि मैंने सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। फिर बिलावल साहब गए अपने वालिद साहब के साथ चाइना गए और उन्होंने भी कहा जी मैंने भी सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो ये बिलावल का चीन का दौरा कामयाब रहा, मरियम का जापान का दौरा कामयाब रहा, पाकिस्तान वापस आके दोनों किस बात पे लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बात यह है कि मैं कियानी साहब के इस रवैये को सराहता हूँ कि जो ये चाह रहे हैं कि ये बात नहीं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बात इस पर लाजिम इसलिए होनी चाहिए। मैं इनके इस ज़िम्मेदाराना रवैये की भी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं एक पार्लियामान के अंदर इससे हट के मैंने कल जाके फिर अपने वर्करों के सामने बैठ के ये बात करनी है कि क्या आया, ये बात हुई क्या। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आपको चाहिए कि आप इस टाइम इंटरनेशनली तौर पर इस बात को फेडरल गवर्नमेंट बात करें, नॉट कि हम पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, कहाँ पर पैनिक हुए, कहाँ नहीं हुआ। हम ये वाली बात डिबेट कर ही नहीं रहे, ना उस पर मैंडेट है उनके पास, वो अपना सर्व कर रहे लोगों। उन्होंने कहा कि उसके पीछे रीज़न है। बिलावल भुट्टो एक विजनरी लीडर है, उसने एज ए फॉरेन मिनिस्टर चीज़ों को सर्व किया, उनको पता है कि हमारा राइट क्या है, हमारा हक क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भीख मांगें। मतलब अगर नवाज शरीफ की बेटी इसको भीख कह रही है तो नवाज शरीफ का भाई क्या कर रहा है? आज तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑनरेबल, उन्होंने आज कहा है ना IMF को और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को कि पाकिस्तान में फ्लड के हवाले से आप लोग देखें। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे समझ ये नहीं आई कि आप पूरी दुनिया में ग्लोबल वाइज आप इस जो क्लाइमेट चेंज है इसमें आप मनफी तौर पे आप 1 पॉइंट से भी नीचे हैं और अफेक्टेड आप सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में। तो आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है। जब 2022 में फ्लड आया तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया को जब कंगाला और यहाँ पर लेके आए दुनिया को और विज़िट करवाएं और उनको दिखाते रहे कि हम इतने बिलियन डॉलर जो है वो लॉस कर गए, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। हम अगर आज आपको ये सजेशन दे रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं, उसका मकसद कतई ये नहीं है कि हम आपकी परफॉर्मेंस पे या आपके उस पर कोई सवालिया निशान उठा रहे हैं। हम आपसे एक चीज़ आपने नहीं चलाई मरियम बीबी की, मैंने पूरी इनका सुना। जब इन्होंने कहा कि जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं तो मुझे बहुत अफसोस और हुआ। फिर आगे चल के कहा कि पीपल्स पार्टी अपने स्पोक्स पर्सन को चेंज करे। वाई? क्यों? हमने कभी कहा कि नून लीग में फला बंदे को चेंज करें? हमने कभी इंटरनली चीज़ों पे मुदाखलत की है? लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अफसोस मुझे जब हुआ जब बीबी ने कहा कि मरियम बीबी ने कि जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं। आपके बुजुर्ग जब आपके पास सूबे में 4 दफ़ा खट्टी सी आपने कॉल की कि अंकल, चाचा, बड़े बुजुर्ग आप आए, वो तो बात हम आपसे नहीं करते कि आप रिसीव क्यों नहीं करती एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन बुजुर्गों वाली बात आपने कहीं नहीं की। जहां आपका दिल करता है वहां बुजुर्ग बना लेते, जहां आपका दिल करता है वहां आप अलायंस बना, जहां आपका दिल करता है वहां। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आज भी हम ये नहीं कहते हैं, देखें आज मुझे वैसे बीबी के अंदर खान साहब, इमरान खान साहब का रूह बहुत ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि इमरान खान साहब जब 18 में हम आए तो हमने कहा IMF जाएँ ताकि अपने इकॉनमी और बजट को सेट करें, बोला नहीं। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से आज जिस तरीके से जज्बात में आके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 10 लाख रुपए में दूंगी, अल्लाह करे 20 लाख रुपए दें, 25 लाख रुपए दें, लेकिन कहाँ से?